जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरपत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने मैं लेकर आई हूँ राजा बलि की सीख और दान का दंभ कि किस तरीके से जब एक दानी दान देने के मद में आ जाता है तो भगवान कैसे उसका अभिमान चूर चूर करते हैं, यहाँ पर उसी को बताया गया है। और यह ऐतिहासिक घटना भी है। कहानी प्रारंभ होती है महाराज युधिष्ठिर के संकल्प से कि उन्होंने संकल्प लिया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास आएगा दान लेने के लिए तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उनके पास एक दिव्य अक्षय पात्र था जिसकी विशेषता यह थी कि उससे जो भी मांगा जाता वह तुरंत प्राप्त हो जाता था। प्रतिदिन उनके राजमहल में 16,008 ब्राह्मण भोजन करते और मनचाहा दान पाते थे। धीरे धीरे युधिष्ठिर के मन में यह भाव आने लगा कि दान वीरता में वे राजा शिवी, महर्षि दधीचि और राजा हरिश्चंद्र से भी आगे निकल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। उन्होंने युधिष्ठिर के मन में उठ रहे इस सूक्ष्म अभिमान को पहचान लिया। एक दिन वह उन्हें अपने साथ लेकर पाताल लोक में असुरराज बलि के महल में पहुंचे। राजा बलि ने दोनों का अत्यंत आदर सत्कार किया। बातचीत के दौरान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, बलि, क्या तुम इन महापुरुष को जानते हो? बलि ने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं प्रभु, मैं इनसे परिचित नहीं हूँ। श्री कृष्ण बोले, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं। पृथ्वी पर इनके दान की बड़ी कीर्ति है। इनके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आज लोग इनके गुण गाते हैं और तुम्हें लगभग भूल चुके हैं। यह सुनकर भी बलि के चेहरे पर न ईर्ष्या थी न दुख। वे मुस्कुराकर बोले, प्रभु, मैंने तो कोई विशेष दान नहीं किया। मैंने तो केवल वामन भगवान को 3 पग भूमि दी थी। समय का चक्र ऐसा ही होता है। वर्तमान के सामने अतीत धुंधला पड़ जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि धर्मराज ने मेरी कथाओं का स्थान ले लिया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज प्रतिदिन 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और मनचाहा दान देते हैं। इसी कारण उनकी जय जयकार हो रही है। यह सुनते ही राजा बलि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप इसे दान कहते हैं? यदि यह दान है तो पाप किसे कहेंगे? फिर वे युधिष्ठिर की ओर देखकर बोले, हे धर्मराज, यदि ब्राह्मणों को बिना पुरुषार्थ के सब कुछ मिलने लगे तो वे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और धर्म कर्म क्यों करेंगे? केवल अपनी दानवीरता की प्रशंसा सुनने के लिए कर्मशील लोगों को अकर्मण्य बनाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने पूछा, तो क्या तुम्हारे राज्य में कोई दान नहीं मांगता? बलि ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे राज्य में यदि मैं किसी याचक को तीनों लोकों का स्वामी भी बना दूं, तब भी वह बिना परिश्रम के जीवन नहीं बिताएगा। यहाँ लोग कर्म और पुरुषार्थ को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं। बलि की बातें सुनकर युधिष्ठिर का सिर झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा दान वह नहीं जो लोगों को निर्भर बना दे, बल्कि वह है जो उन्हें कर्म, आत्मनिर्भरता और पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ाए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दान का उद्देश्य किसी को आलसी बनाना नहीं, बल्कि उसे समर्थ और कर्मशील बनाना होना चाहिए। अहंकार से किया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि पुरुषार्थ को नष्ट करने का कारण बन सकता है। बहुत ही प्यारा संदेश था इस कहानी का। और अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जितने भी बड़े बड़े दानी हुए हैं उसमें शिवी अ, महाराज शिवी, महर्षि दधीचि जिन्होंने अपने अस्थियों का भी दान कर दिया था, उससे वज्र बनाया गया था। और वो जो कि
इंद्र भगवान को दिया गया था असुर का नाश करने के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जी के विषय में भी सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पुत्र को, उसको जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी साड़ी का आधा वस्त्र माँग लिया था कि मुझे तो कफ़न चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कफ़न का कुछ हिस्सा डेड बॉडी पर रखा जाता है और कुछ उसको दिया जाता है जो वहाँ पर उसको डेड बॉडी को जलाता है, ऐसी कुछ परंपरा है। ऐसे ही उनका था। इसके अलावा जो राजा बलि हैं, आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप धारण किया था और उनसे 3 पग भूमि माँगी थी, जिसमें उन्होंने एक पग में उन्होंने स्वर्गलोक, एक में उन्होंने पृथ्वीलोक, और तीसरे में जब उन्होंने बोला कि क्या करें, तब उन्होंने अपने अपने आप को, अपने सर को झुका दिया था कि प्रभु मेरे सिर पर अपना पैर रख दीजिए। और जब वामन जी ने अपना पैर उनके सिर पर रखा था तो वो पाताल लोक में चले गए। हालाँकि राज्य उनको वहाँ भी प्राप्त रहा था और वहाँ पर वो राज्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान को पता होता है समय-समय पर किसको कहाँ भेजना है। उनको पाताल लोक भेजा गया ताकि पाताल के निवासियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो सके, इसलिए राजा बलि को वहाँ भेजा गया था। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।